हिंदी इंग्लिश 92 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में हम लोग अनुवाद करना सीखेंगे कि हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम कुछ मीनिंग लिखे हैं। मीनिंग का मतलब हम सर्वनाम लिखे हैं। सर्वनाम सर्वनाम में क्या होता है? सबका नाम, है ना। जैसे इंग्लिश में होता है ही मीन्स वह ना। तो संस्कृत में होता है स मीन्स वह, ठीक है ना। ये एक वचन, एक पर्सन रहेगा, उसके लिए हम स बोलेंगे। दो लोग हैं तो तव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तव मीन्स वे दोनों। और दो से अधिक है तो ते बोलेंगे। ते मीन्स वे। और याद करने का तरीका क्या है? स तव ते। क्या है? स तव ते, ठीक है ना। स का मतलब एक व्यक्ति, वह। त का मतलब दो व्यक्ति यानी वे दोनों। ते का मतलब तीन व्यक्ति या तीन से ज्यादा यानी वे सब, ठीक है ना। ये केवल पुरुष के लिए है, ये केवल पुरुष के लिए है, ठीक है ना। स्त्री के लिए क्या होता है अभी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। स्त्री के लिए होता है सा ते ता। सा ते ता। सा मीन्स होता है वह और ते मीन्स वे दोनों। ते मीन्स वे दोनों। ता मीन्स वे सब। ये स्त्री के लिए होता है। किसके लिए? स्त्री के लिए होता है। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पर मैं लिखा हूँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। इसका मतलब है संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है ना। उसी तरह संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। समझ गए ना। तो जैसे कहने का मतलब ये है और जैसे आप लोग खाना पीना उठना बैठना इंग्लिश में लिखे हो ना, जैसे गो में जाना, कम में आना, राइट में लिखना, रेड में पढ़ना, ठीक है, वो क्रिया है। तो संस्कृत में क्रियाओं को धातु कहते हैं, ठीक है ना। धातु से ही सभी क्रियाएं बनी। जैसे यहाँ पर पठत है, पठत मीन्स पढ़ना, ठीक है ना। ये पठ धातु से बना है। तो पठति पठता पठंती, पठस पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, ठीक है ना। जैसे सर्वनाम में लिखा गया है कि तीन वचन है, तीन पुरुष हैं, उसी तरह धातु भी है, ठीक है ना। यहाँ तीन वचन में है, तीन पुरुष में है, ठीक है ना। प्रथम पुरुष की यदि हम बात करें तीनों वचनों में तो पठत पठता पठन, और मध्यम पुरुष में हम बात करें तीनों पुरुषों में तीनों वचन में तो पठस पठता पठत, और उत्तम पुरुष की बात करें तीनों वचनों में तो पठान पठावा पठामा होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं अनुवाद बनाने का। जैसे वह जाता है स, ठीक है ना। अब यहाँ पर स को देखेंगे, एक वचन प्रथम पुरुष में है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे जाना क्या जाता है ना, यानी गम धातु से जाना का क्रिया क्या होता है? गच्छत। तो यहाँ भी हम एक वचन प्रथम पुरुष का ही लेंगे, गच्छत। स गच्छत, ये हो गया, ठीक है ना। यदि इंग्लिश में बनाए तो क्या बनेगा? ही गोज। समझ गया ना? ठीक। तो इंग्लिश तो हम लोग नहीं पढ़े, इंग्लिश को हम इरेज कर देते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तुम का संस्कृत क्या होता है? तुम मीन्स क्या होता है? तुम। और पढ़ते का यहाँ पर हम देखेंगे कि करता इसमें क्या है? तुम यानी तुम। ये मध्यम पुरुष के एक वचन में है, तो पढ़ने का जो धातु रूप होता है पठ धातु का, ठीक है ना, पठत पढ़ता पठंते, उसको हम देखेंगे कि मध्यम पुरुष एक वचन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मध्यम पुरुष, यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन में है, पठस। क्या होगा? पठस। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप जाते हैं, क्या है? आप जाते हैं। तो आपका संस्कृत क्या होगा? हम यहाँ लिखे हैं ना, भवान। क्या होगा? भवान। तो आप क्या हो जाएगा? भवान।
और जाने का गच्छत। ठीक है ना। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। हम सब का अंग्रेजी, हम सब का संस्कृत क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे हम सब कहाँ है, यहाँ ना वयम। वयम इसका आता है हम सब। यहाँ पर देखेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन में आ रहा है ना, बहुवचन है ना, तो उत्तम पुरुष बहुवचन वयम, वयम इज हम सब। ठीक है ना, तो वयम लिखेंगे वयम, वयम इज हम सब। तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो पढ़ने का उत्तम पुरुष बहुवचन में जाएंगे। यहाँ पर ये है ना पढ़दात का उत्तम पुरुष बहुवचन पठामह, क्या है पठामह, ये बनेगा। इतनी बात समझ में आए? ठीक।